गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पद्य 13 साधुपदेश और उसके कवि हैं काका हाथरसी। आज हम जो बात करने वाले हैं वह एक कविता है। कविता का नाम है साधुपदेश, पद्य 13 और उसके कवि हैं काका हाथरसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कवि परिचय। कवि काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काक हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुछ मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से जो लगता है कि साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। तो इस काव्य में कवि काका हाथरसी ने ऐसे ढोंगी बाबाओं पर व्यंग्य किया है। तो आज हम सबसे पहले कवि का परिचय लिया, उसके बाद काव्य का पठन भी करेंगे और पठन के साथ हम उसको सरल भावार्थ के रूप में समझेंगे। तो बात करते हैं, यहाँ पर पहले पठन करते हैं, पठन के बाद हम इस पंक्तियों को सरल अर्थ में समझेंगे। कवि कहते हैं, आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। तो इस पद में, इस कविता में कवि काका हाथरसी कहते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने तो
यूँ तो उनके ग्रंथ और उनके पुस्तकें पढ़े होंगे। आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी में उसे फिराते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम जप रहे हैं, यानी कि उनका स्मरण कर रहे हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए। कवि आगे कहते हैं, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। तो कवि कहते हैं यहाँ पर कि ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है, इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी यानी कि कुटी बनाकर उसमें रहिए। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, जिससे आपका सिर सीप की तरह चमकता रहे। शरीर का भी चंदन आदि से श्रृंगार करते रहिए, ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उससे डरकर भयभीत न हो। डरे नहीं, आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहे। कवि आगे कहते हैं, जीव क्या है, ब्रह्म क्या, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। कवि कहते हैं यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए, केवल एक स्लेट पर यहाँ लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आजकल आप मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। तर्क करने वाले अपने आप वहां से चले जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा होकर, छोड़कर याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। कवि कहते हैं, आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल ही कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर तो हाथ में आ जाए, उसे झपट कर लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए यानी पाप ज़्यादा हो जाए तो चिंता मत कीजिए, सीधे पाप मोचनी काशी चले जाइए। वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन की चुटकी बजाते धुल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कवि काका हाथरसी साधु जो ढोंगी होते, जो ढोंगी बाबा होते हैं, उन पर कवि ने यहाँ पर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। ऐसे साधु को पहचानना चाहिए। यह बात कवि ने इस कविता में बताई है।
तो संपूर्ण यह कविता है। इस कविता में साधुपदेश जो टाइटल रखा हुआ है, जो शीर्षक रखा हुआ है, उसका एक ही अर्थ है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं से आप दूर रहिए और उसको पहचानने में समर्थ रहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने आज इस कविता का कवि परिचय लिया और बाद में हम कविता का सरल अर्थ में हमने समझा। बाद में जो हम दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा भाग बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम कविता का सरल अर्थ गुजराती में और हिंदी दोनों में समझेंगे और उसके बाद हम प्रश्न जो स्वाध्याय है उनकी भी हम बात करेंगे, उनको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हम पूर्ण करते हैं। नमस्कार।